दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद होता है। उन्हें अकेले में रहना पसंद होता है, अकेले काम करना पसंद होता है। दूसरे को ये लग सकता है कि यार ये बहुत एरोगेंट है, किसी से बात नहीं करता, किसी की बातें नहीं सुनता, पर एक्चुअल में उसे ये अच्छा लगता है। सो अकेला रहना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खराब है या गलत है, बट मेन चीज़ ये है कि आप अकेले रहना पसंद करते हो या अकेले रह गए हो। दोनों में बहुत अंतर है। एक आपकी चॉइस है, एक आपका रिजल्ट है। कई बार लोग अकेले रह जाते हैं क्योंकि उसे सब लोग छोड़ देते हैं, पर कई बार लोगों को अकेले रहना पसंद होता है क्योंकि वो उनकी चॉइस होती है। तो अकेले रहना अगर आपकी चॉइस है, आपको पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर अकेले रह गए हो और आपको लगता है कि यार कोई आए मेरे साथ, तब आपके लिए अकेले रहना केवल एक अभिशाप है या अकेले खराब है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अकेले रहना कैसे अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेला रहना एक पावर है। बीइंग अलोन इज पावर। पर कैसे? तो आज मैं आपको अकेले रहने के कुछ ऐसे फायदे बताने वाला हूं, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स बताने वाला हूं कि आपको भी लगेगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अकेले रहने वाले खुद के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपके पास कोई और नहीं होता जिसके बारे में आप जान सको। तो आपको पता हो जाता है कि मेरी एक्चुअल में कैपेबिलिटी क्या है, मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ और कितना बड़ा कर सकता हूँ, कितना आगे जा सकता हूँ। अकेले रहने से आप केवल अपनी ताकत ही नहीं, बल्कि आप अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सबके साथ रहता है उसे नहीं पता होता है, पर आपको ज़्यादा पता होता है क्योंकि आप अकेले रह रहे हैं। तो आपके पास केवल आप हो। आप खुद के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, इसीलिए आपको अपने बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। नंबर 2, अकेले रहने वाले अधिकतर लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, यानी कि उनकी सोच पॉजिटिव होती है। पर आप में से अधिकतर लोग ये सोचेंगे या कहेंगे कि मैं तो सबके साथ रहता हूँ, फिर भी मेरी सोच बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है, पर जो पॉजिटिविटी का लेवल होगा ना, वो अकेले रहने वाले के पास ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके अंदर ये जो भाव होते हैं निगेटिव वाले कि मुझे कंपेयर करना है, घमंड करना है, घृणा करना है, ईर्ष्या करना है, वो सब बहुत कम होते हैं। जब आप किसी के साथ रहते हो तो आप जब आपस में मिलते हो तो आप कंपेयर करने लगते हो, तो आपके अंदर वो भाव ज़्यादा आता है। पर जब आप अकेले रहते हो तो ये भाव आपके अंदर बहुत ही कम आते हैं। नंबर 3, अकेले रहने वाले लोग अधिकतर सबसे अलग होते हैं, क्योंकि जब आप सबके साथ रहते हो तो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी हैबिट्स सबकी आने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी थिंकिंग की मैचिंग आपकी सबके साथ होने लगती है। पर जब आप अकेले रहते हो तो आप स्टैंड अपार्ट हो जाते हो, मतलब कि आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है और वही आपको सबसे अलग बना देती है। नंबर 4, मैक्सिमम ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और खुद के बारे में और खुद के काम पे भरोसा करते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेला हूँ, जो करना है खुद से ही करना है, गलत सही खराब अच्छा, पर करना खुद से है। और यही चीज़ उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना देती है, सेल्फ डिसिप्लिन बना देती है, और इसीलिए वो कभी भी अपने समय को भी बर्बाद नहीं करते। नंबर 5, एक बहुत ही अलग हैबिट होती है अकेले रहने वालों की कि ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते, जल्दी लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा संबंध नहीं बनाते। और बाहर से आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत रूड है, बातें नहीं करता, एरोगेंट है, पर एक्चुअल में वो लोग कुछ ही लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या फॉर्मल हो। उनका जो ग्रुप होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, पर वो जिनके साथ भी रहते हैं बहुत ही लॉयल रहते हैं, क्योंकि वो डिटरमिन्ड होते हैं। और अधिकतर ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग और अपनी फीलिंग्स को भी स्ट्रांग रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अकेले ही रहना है, खुद के साथ ही रहना है और अकेले ही करना है। तो मेंटली उनके अंदर वो पावर आ जाती है सब कुछ झेलने की, क्योंकि वो अकेले रह के ऑलरेडी सब कुछ झेल रहे थे, सब कुछ अकेले वो भी। नंबर 6, अकेले रहने वाले अधिकतर गहराई से सोचते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी डीप होती है, क्योंकि उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो वो किसी भी एक कॉन्सेप्ट को या किसी भी एक आइडिया पे मैक्सिमम टाइम पे सोच सकते हैं। जैसे कि कोई भी राइटर हो, कवि हो, या फिर कोई ग्रेट थिंकर हो, फिलोसोफर हो, या फिर साइंटिस्ट को ले लो जो पुराने हुए हैं।
वो सभी काफ़ी डीप थिंकिंग करते थे, तो उन्हें अकेला रहना पड़ता था। अकेले रह के वो ज़्यादा समय अपने साथ बिताते थे, ज़्यादा समय के लिए फोकस्ड रहते थे किसी भी काम में या किसी भी आइडिया में, और इसीलिए उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी ग्रेट होती है। सो अगर आपको भी अकेला रहना पसंद है, एक्चुअल में पसंद है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोड़ के चला गया है और आप इंतज़ार में हो कि वो वापस आएगा, इसलिए आप अकेले रह गए हो, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप एनालाइज करना, ये सभी बातें आपके अंदर आने लगेंगी। थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप बेस्ट बन सकते हो। सो बी अलोन, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी पावर हो सकती है। याद रखिएगा, एंड टिल देन बी अनस्टॉपेबल।